नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिंगरौली अडानी कोल ब्लॉक में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का कांग्रेस ने किया खुलासा। सतना सांसद पर ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। सीवर कंपनी की लापरवाही से बड़े हादसों को मिल रहा निमंत्रण। और रीवा पहुंचे एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति महेंद्र प्रताप सिंह। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेताओं ने सिंगरौली के अडानी कोल ब्लॉक में 1000 करोड़ के मुआवजे के घोटाले का खुलासा किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह पटेल ने आज एसपी आर्थिक अपराध ब्यूरो रीवा से मिलकर जानकारी दी कि सिंगरौली जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर भू अर्जन अधिकारी राजेश शुक्ला के द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। कांग्रेस नेता ने बताया कि कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला और राजेश शुक्ला दोनों साढ़ू भाई हैं। दोनों ने ही मिलकर लगभग 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। पूरे मामले को लेकर आज पार्टी प्रवक्ता विनोद शर्मा और अध्यक्ष कुंवर सिंह पटेल ने क्या बताया, सुनिए। हम लोग आज आर्थिक अपराध ब्यूरो के एसपी साहब से मिलने आए हैं। जिस तरह से सिंगरौली में वहाँ पदस्थ भू अर्जन अधिकारी राजेश शुक्ला साहब हैं, इनका स्थानांतरण हो गया है, पिछले 4 साल से वहीं जमे हैं। और सबसे बड़ी विसंगति ये है कि भू अर्जन अधिकारी अपर कलेक्टर से नीचे नहीं हो सकता, ये ज्वाइंट कलेक्टर है। इन्होंने किया क्या है, धिरौली जो कोल माइंस है जो अडानी को अलॉट हुई है, उसमें 132 आदिवासी परिवारों को इन्होंने ये कह के उनका मुआवजा खारिज कर दिया कि आपकी जमीन में आदिवासी के अलावे घर बने हुए। ठीक है, आपने 132 आदिवासियों को खारिज कर दिया, ये सा कोई नियम ही नहीं। भू अर्जन अधिनियम 2013 ये कहता है कि जिसकी जमीन है चाहे वो किसी संवर्ग से हो, सबको मुआवजा मिलेगा। वो घर अगर किसी दूसरे का तो उस आदिवासी को दे देना था। लेकिन मैं एक बात आपके सामने लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब को ये कहते हैं कि ये निष्पक्ष हैं, निडर हैं और सत्यवादी हैं। लेकिन ऐसी सिंगरौली पहुंचने के बाद आपके अधिकारियों में ऐसा क्या हो जाता है कि आपकी सत्यवादिता कहां चली जाती है। ये राजेश शुक्ला साहब जब 132 आदिवासियों को घर इन्होंने मुआवजा निरस्त किया, तो एक मुआवजा ये आदिवासी दुआसा सिंह है जिनके जमीन में बना रखा था अन्नू पटेल ने। अन्नू पटेल का घर बना था, इन्होंने 77,85,000 रुपया अभी 25/9 को इन्होंने मुआवजा दे दिया। तो 132 आदमियों का आपने इस तरह किया, फिर एक आदमी को आपने दे दिया। ये मैं आपके सामने कुछ दस्तावेज रख रहा हूं। ये वही राजेश शुक्ला है जो एक जमीन के निर्धारण के लिए इन्होंने एक सरकारी जमीन को रजिस्ट्री करी और उसका पूरा वर्णन दे दिया कि ये विकास कार्यों में अड़ंगा लगाए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए आज झिन्ना गांव के रहवासी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और सांसद गणेश सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नया जिला बनाने के बाद मैहर जिले के ग्रामीणों की नई शिकायतें आए दिन सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले रीवा से लगे ऐसे ग्रामवासी जो मैहर में शामिल हुए हैं, दोबारा रीवा में शामिल होने का आवेदन लेकर रीवा पहुंचे थे। आज झिन्ना गाँव के रहवासी सरपंच कोमल चौरसिया की अगुवाई में कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और सांसद गणेश सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रहे हैं और अधिकारियों द्वारा जबरन जांच करवाने का दबाव बना रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनके भाई सत्येंद्र सिंह के ऊपर दर्ज शिकायतों को हटाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिस वजह से विकास कार्यों में रुकावटें आ रही हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द ही मुख्यमंत्री सांसद गणेश सिंह पर उचित कार्रवाई करें, अन्यथा आगे चलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं कि अपने ग्राम पंचायत का विकास कर पाएं, लेकिन सभी विकास कार्यों में हमारे सम्माननीय सांसद गणेश सिंह जी डायरेक्ट विरोध कर रहे हैं कि हम आपके ग्राम पंचायत का कोई भी विकास कार्य नहीं करने दूंगा जब तक आप हमारे रिश्तेदार सत्येंद्र सिंह के खिलाफ की हुई शिकायतों को वापस नहीं ले लेंगे। आदरणीय, हम लगभग 2 वर्ष से, जब से मैहर जिला बना, कलेक्टर महोदय वहां बैठने लगी, तब से हम 20 आवेदन दे चुके हैं कि जन भागीदारी जन सहयोग से हम लगभग 5 करोड़ का निवेश करके अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए सार्वजनिक हाट बाजार, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक मैरिज गार्डन, अपने ग्राम पंचायत का सौंदर्यीकरण, ये सभी कार्यों के लिए हम आवेदन दिए कि आप हमें शासकीय जमीन उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन सांसद जी के दबाव में आज 2 वर्ष से कार्रवाई चल रही है, लेकिन हमें शासकीय जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। लगभग
15 भी आवेदन हमारे कलेक्टर महोदय जी के पास पेंडिंग है। हमारे अनुभागीय अधिकारी अमर पाटन जी के पास 12 से 13 आवेदन पेंडिंग है। हमारे तहसील ताला में लगभग हमारे ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के, जनहितार्थ कार्यों के 70 से 80 आवेदन पेंडिंग है। किसी भी कार्य में सांसद जी के दबाव के कारण कोई अधिकारी कार्य नहीं करना चाहता। आदरणीय सांसद जी हमारे 4 पत्र लिखे हैं हमारे ग्राम पंचायत के विरोध में कि किसी भी प्रकार का ग्राम पंचायत जिला के विकास के लिए कोई न तो जमीन उपलब्ध कराई जाए, जो नवैयत परिवर्तन के लिए हम आवेदन दिए हैं उसमें नवैयत परिवर्तन न की जाए, हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य हुए हैं उनकी सबकी जांच कराई जाए। अभी 12 तारीख से लगातार जांच चल रही है। आदरणीय हमारे जो विरोधी हैं उनके द्वारा हमारे ऊपर 2.5 से 3 करोड़ का आरोप लगाया गया था। सम्मानीय सांसद जी जांच भी करवाए हैं। लगातार 1 हफ्ते से जांच चल रही है, लेकिन 1 रुपए का अभी तक भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ। तो हम आपके इस चैनल के माध्यम से सम्मानीय सांसद जी को संदेश देना चाहते हैं कि ये विरोध बंद करिए, क्योंकि आप 5 बार हमारे ग्राम पंचायत से सर्वाधिक वोटों से विजय हुए हैं। एक व्यक्ति आपको न तो वोट दिला पाता और न आपका सहयोग कर पाएगा। हम चौरसिया समाज से बिलीव करते हैं। जिन्ना पंचायत में लगभग 45% हम चौरसिया समाज है, लेकिन पूरे अपने प्रदेश स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने किसानों ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। आज भारी संख्या में पहुंचे किसानों ने मऊगंज जिले में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मऊगंज में सोमवार को किसानों का आक्रोश सड़क पर दिखा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की जिला इकाई ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह और संरक्षक दीनानाथ मिश्र के नेतृत्व में 20 से अधिक किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपनी मांगें मजबूती से रखी। हम लोगों की किसान संबंधी सभी मांगे हैं, जिनमें प्रमुख मांगे हैं राज्य सरकार की ओर नकली खाद बीज पर पूर्ण रोक लगाई जाए, आवारा पशुओं को शीघ्र व्यवस्थित किया जाए, बराठा मऊगंज बराठा अंतर्गत विद्युत सब स्टेशन बनाकर किसानों को सुलभ बिजली उपलब्ध कराई जाए। एक मांग और है कि जंगली जानवरों, नीलगाय, सुअर इत्यादि से हमारे किसानों की खेती को सुरक्षित कराई जाए। जिला स्तर की मांग सबसे महत्वपूर्ण थी। आज हमारे इस देवतला अंचल की सेवा सहकारी समिति नौड़िया जो खरीदी केंद्र था बंद कर दिया गया था, उसे श्रीमान द्वारा पुनः से संचालित करने के लिए बोला गया है, जिसे निर्देशित भी कर दिए हैं कि वहाँ क्रमांक 2 करके नौड़िया में खरीदी कराई जाए, ताकि किसान परिवार हमारा परेशान न हो। दूसरी 5 पूर्व की समस्या है। हमारे नौड़िया और ढनगन को 2 अलग अलग ग्रामों में, मजरा टोलों में विभाजित किया गया था, जिसमें बहुत सारे नंबरों में त्रुटिपूर्ण हो गया था नक्शा, जिसे सुधार करने के लिए भी आज ही साहब ने लिख दिए हैं। आज बोले भी है कि मीटिंग है पटवारियों की, हम उसमें विशेष संज्ञान लेते हुए इनसे शीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही करवाऊंगा। यही हमारे विशेष है। आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या आपकी मुख्य मांग है? आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला इकाई मऊगंज श्री नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, जो कि हमारे यहाँ जिला के राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमारी ये किसान संगठन के ये जितने हमारे किसान भाई हैं, वो 2-3 मुद्दे प्रमुख रूप से हैं, जिनमें से कि C2 पर 50% जो स्वामीनाथन आयोग लागू किया जाए, किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए, राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौता निरस्त किया है। जैसे अमेरिका और चीन से ये बात माननीय यहाँ हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से चर्चा हो रही थी, तो इसको सबको निरस्त किया जाए। नकली खाद बीज पर पूर्ण रोक लगाई जाए, सूख हरियाण के वृक्षों की सुरक्षा प्रदान की जाए, आवारा पशुओं की व्यवस्थित किया जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके, अमृत सरोवर तालाबों की जांच कराई जाए, मऊगंज बरहाटा
फीडर अंतर्गत एक विद्युत सब स्टेशन बनाया जाए। शहर में सीवर लाइन बनाने का काम कर रही सहज कंपनी की लापरवाही अब लोगों की जान का दुश्मन बनती जा रही है। शहर के मुख्य मार्ग पर सहज कंपनी द्वारा सीवर लाइन डालने के लिए की जा रही खुदाई लोगों के लिए खतरा बन गई है। कंपनी बिना सुरक्षा मापदंड अपनाए गहरे गड्ढे खोद रही है, जिनसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुदाई के दौरान गड्ढों को सही तरीके से बैरिकेटेड या पैक नहीं किया जा रहा है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को हर समय दुर्घटना का डर सताता रहता है। खासकर रात के समय ये गड्ढे और भी खतरनाक हो जाते हैं। नियमों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थल पर खुदाई काम शुरू करने से पहले बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन कंपनी ने इन सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर रखा है। चौराठा थाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक माह में बड़ी सफलता हासिल की है। चौराठा थाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक माह में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग शहरों से लापता हुई 6 नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित दस्तयाब किया है। थाना प्रभारी आशीष मिश्रा के मुताबिक दस्तयाब की गई 6 बच्चियों में से 5 बच्चियों ने परिवार से नाराज होकर घर छोड़ा था। वहीं एक बच्ची को उसकी सगी बुआ राजस्थान लेकर गई थी, जहां उसके साथ एक युवक द्वारा गलत काम किए जाने की बात भी सामने आई थी, जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने सभी बच्चियों को काउंसलिंग के बाद परिजनों को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो भी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाएं जो गुमशुदा हो जाते हैं उनको बड़ी संवेदनशीलता के साथ पुलिस जो है तलाश करती है। और थाना चौराठा जिला रीवा में भी जो है पिछले 15 दिन के दौरान हमने विशेष अभियान चला करके और कुल 6 अपहृताओं को दस्तयाब करके उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है, जिसमें अलग अलग जो स्थानों से दस्तयाब की गई हैं। सबसे पहले हमने सबसे दूरस्थ जो स्थान है वो झुंझुनू राजस्थान है, वहां से हमने एक बच्ची दस्तयाब की थी और उनको परिजनों के सुपुर्द किया था। इसके अलावा हमने बागपत उत्तर प्रदेश से भी एक बच्ची को दस्तयाब किया है और इसके अलावा नागपुर से भी एक बच्ची दस्तयाब हुई है और रीवा से भी, रीवा के अलग अलग स्थानों से भी दो स्थानों से बच्चियां दस्तयाब हुई हैं और एक रामपुर बघेलान से। कुल 6 बच्चियां हमने दस्तयाब करी हैं। सभी नाबालिग थी। सभी बच्चियां जो है नाबालिग हैं, सभी बालिकाएं थी और सब जो है किसी न किसी कारण से जो है वो गुमशुदा हो गई थी और उनको संवेदनशीलता के साथ बहुत तत्परता पूर्वक हमने टीम बना करके और यहाँ से अलग अलग प्रांतों में टीम भेजी थी और उस टीम ने बहुत अच्छा काम किया और समय सीमा के अंदर और 15 दिन के अंदर जो है बच्चों को दस्तयाब करके सकुशल दस्तयाब किया। और ज़्यादातर बच्चियां जो होती हैं वो कुछ नाराजगी बस घर से चली जाती हैं। कुछ जो है इसमें से एक घटना जो है वो जो है उसमें घटना घटी है जिसमें बच्ची ने बताया है कि उसके साथ कुछ जो है महिला संबंधी अपराध हुआ था, तो उस पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। लेकिन ज़्यादातर जो इसमें 6 बच्चियों में से ज़्यादातर जो है वो घर से नाराजगी बस जो है चला जाना पाया गया है। नगर निगम कमिश्नर को स्वच्छता का निमंत्रण देना व्यापारियों को भारी पड़ गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा के पुरानी सब्जी मंडी में सड़क पर अतिक्रमण हटाने के विरोध में 1 महीने पहले जिन व्यापारियों ने विरोध किया था, आज उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को स्वच्छता का निमंत्रण दे दिया। नगर निगम आयुक्त मौके पर पहुंचे जरूर, लेकिन पूरी जगह अतिक्रमण दिखाई दिया, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त ने व्यापारियों को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है कि अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा, नहीं तो आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो मार्केट है उसमें लगातार शिकायतें आती है, अतिक्रमण जो होता है व्यापारियों द्वारा किया गया है। 2-3 बार इसमें निरीक्षण हो चुका था, एक बार नोटिस भी गई थी, समझाइश भी दी गई है, फिर भी जो लोग नहीं मान रहे तो अंतिम रूप से उनको एक बार बताया गया है कि सुचारू रूप से यहाँ आवागमन सुनिश्चित हो, ये उनकी भी जिम्मेदारी है, नगर निगम का ये मेन काम भी है। अगर उसमें कोई भी नियम के अगेंस्ट अगर कब्जा करता है तो सख्त से सख्त अगली बार वो कार्रवाई करेंगे। आज का लास्ट अल्टीमेटम उनको था, इसलिए हमने भ्रमण भी किया, उनको बताया भी अगली बार से सख्ती से इसको हटाया भी जाएगा और लोगों के लिए इसको ओपन भी किया जाएगा। सर, 1 महीने पहले आपने यहाँ कार्रवाई करने का प्रयास किया था, व्यापारियों ने तब आश्वासन दिया था कि हमारी ओर से जो आगे बढ़ाया गया है खुद से ही पीछे कर लिए जाएंगे। उस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है करीबन 40-50% व्यापारियों ने अपना पीछे भी कर लिया है। लगभग आधे व्यापारी अभी भी ऐसा ही है कि जिन्होंने अभी तक वो उससे सीख नहीं ली है और अभी भी वो आगे रोड पे अतिक्रमण किए हो गए, तो उन पे हम सख्ती। मौलिक अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश ने आज महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। मौलिक अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश ने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय व्यवस्था के मुद्दे सहित कई
अन्य अहम मुद्दे उठाए हैं। ज्ञापन सौंपते समय प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले तो अपना मैं परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम है बाबूलाल सेन, प्रदेश अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी। आज देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया। अति पिछड़ा वर्ग 40.5% है, किंतु उसको आरक्षण के नाम पर आज तक कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए पहली मांग हमारी है कि अति पिछड़ों का पृथक आरक्षण हो। दूसरा है संपूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण मुक्त हो। तीसरा है संपूर्ण चिकित्सा एवं प्रशिक्षण मुक्त हो। नौकरी एवं रोजगार प्रतियोगिता परीक्षा गृह जनपद में हो। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का बंटवारा हो। खुदरा विदेशी व्यापारी इस देश में न आए, जिससे करोड़ों करोड़ जनता भूखों मरने की स्थिति में होगी। ये 6 सूत्री मांगे हमारी पार्टी की ओर से है। और यहाँ हम माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। रीवा जिले के कई थाना क्षेत्रों में बालू रेत के नाम पर ठगी करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बैकुंठपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत और गिट्टी गिराने के नाम पर 50 से ज्यादा ट्रक चालकों को ठगी का शिकार बनाने वाले आरोपी शुभम उर्फ लल्ली को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि शुभम के खिलाफ कई थानों में शिकायत दर्ज थी, जिसके बाद थाना प्रभारी जेपी पटेल ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी है शुभम सिंह उर्फ लल्ली, पलहान गांव का रहने वाला है। इसके द्वारा जो है रेत व्यापारियों से धोखे से उसको धोखाधड़ी करके और उनसे जो है रेत गिरवा लिया जाता था। उसके एवज में पैसा जो मिलता था उसको लेकर वो फरार हो जाता था। ऐसे ही प्रकरण 2 दर्ज हुए थे 2024 में। और जब से शुभम की लगातार तलाश की जा रही थी, वो शुभम ये केवल यही काम नहीं करता था, वो बल्कि पूरे रीवा जिला में अलग अलग क्षेत्रों में घूम करके इस तरह का काम करता था। और ये फिर फ्रॉड करने के बाद ये फरार हो जाता था और लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। कल हमें सूचना मिली थी कि शुभम जो है घर आया हुआ है पलहान, तो सूचना पर हमने पुलिस टीम भेजकर उसको पकड़ा और उससे पूछताछ की गई। तो उसमें जो है 25 से 30 मामले थाना अपने रीवा जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में, जैसे कि लालगांव हो गया, सिमरिया हो गया, शगरा और शमान और चरहटा और इधर लौर तरफ भी कई वारदातें करना बताया है। और आरोपी से हमने पूछताछ करके उसको गिरफ्तार किया है, न्यायालय भेजा है। किस तरह क्या करता था, कैसे गाड़ियां बुलाता था? ये इसमें 2 लोग शामिल थे। इसके एक मामा का लड़का है, वो रहता था और एक ये रहता था। दोनों ये पल्सर गाड़ी का उपयोग करते थे। और इसमें मुख्यतः ये क्या करते थे कि गांव में जाकर के जिन लोगों को रेत वगैरह की जरूरत पड़ती थी या जिनका घर वगैरह बन रहा होता है, उनसे संपर्क करते थे और सस्ते रेट में उन्हें रेत देने के लिए बोलते थे कि हम रेत मटेरियल का सप्लाई करते हैं। और फिर जब बात तय हो जाती थी तो ये रतहरा मंडी में या जो रेत जो सप्लाई करते हैं रीवा में, उनसे संपर्क करते थे। और सुने आवास में दिन दहाड़े घुसकर चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपियों से चोरी के जेवर भी बरामद किए गए। रीवा शहर के बिछिया थाने के तो खाना पीएम आवास में रहने वाली अनीता विश्वकर्मा अपने पति अरुणेंद्र के साथ 19 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे घर में ताला बंद करके दुकान चली गई। इस दौरान सुने घर का दिन दहाड़े चोरों ने ताला तोड़ दिया और घर के अंदर घुसे चोरों ने अटैची तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात लेकर चंपत हो गए। शाम को महिला जब दुकान से वापस आई तो चोरी का पता चला। उन्होंने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और 2 युवकों पर संदेह व्यक्त किया, जिनको घटना के समय घर के आसपास देखा गया था। पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़कर पूछताछ की तो वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में राजन सेन निवासी बड़ी पाती शिवपुरबा, फैजल खान उर्फ विक्की निवासी निपनिया शामिल हैं। थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है, जिसमें हमने फरियादिया ने एक व्यक्ति राजसेन का संदेह व्यक्त किया था, जिसको हमने अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ करी, जिससे हमने उससे एवं एक फैजल खान है निपनिया का रहने वाला है, इन दोनों के कब्जे से हमने एक सोने का मंगलसूत्र, सोने के झुमके, 4 चांदी के पायले और बिछिया एवं करधन बरामद की है। ये घटना कब की गई, उस समय घर में कौन मौजूद था?
घर में ताला बंद था। आरोपी कौन है? आरोपी एक राजसेन है जो कि शिवपुरवा के रहने वाले हैं। यहाँ पे किराए के मकान से रहते हैं। इन पर लगभग 6 पूर्व में चोरी के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। और दूसरा है फैजल खान, ये नपनिया का रहने वाला है। तो जितना भी तमाम सब बरामद हो एक देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में करणी सेना का स्थापना समारोह बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। रीवा में करणी सेना द्वारा स्थापना दिवस समारोह बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण बने विश्व के दूसरे और एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति महेंद्र प्रताप सिंह। समारोह के दौरान पहुंचे महेंद्र प्रताप सिंह को देखने और उनके साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए भारी संख्या में लोग जुट गए। उनकी मौजूदगी में आयोजन ने शान बढ़ा दी। इस दौरान करणी सेना के पदाधिकारियों ने उनका सम्मान किया और रीवा आगमन पर धन्यवाद ज्ञापित किया। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, आशीर्वाद है। आप सभी को बखूबी पता है कि आज मां करणी का स्थापना दिवस था रीवा मध्य प्रदेश की पावन धरा पर, और मैं समस्त यहाँ के जो है प्रदेश अध्यक्ष साहेब सिंह रिंकू जी को धन्यवाद देता हूं, जो अपनी अध्यक्षता में मां करणी सेना को जो है अपनी अग्रिम ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनका भरपूर सहयोग है। हमारी माताएं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं मां करणी से को प्रणाम करता हूं, जो एक वीर योद्धा देवी थी और समस्त क्षत्रियों की रक्षा की उन्होंने। और एक से एक हमारे देश में वीर क्षत्रिय योद्धा पैदा हुए हैं, जिनका नाम आप सब जानते हैं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। तो इस प्रकार हमारा देश जब भी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट शासन प्रशासन नहीं था, तो हमारे देश को जो है क्षत्रिय ही जो है मुगल शासकों से बचाए रखा है और अंग्रेजी शासन से जो है हमारे देश को बचा कर रखा है। और वीर सपूत हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पैदा हुए, जैसे वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खां, ऐसे वीर योद्धा क्रांतिकारी थे जो हमारे देश को अंग्रेजों से बचा के उनको भगाने पर उनको मजबूर कर दिया। तो हमारा भारत जो है कभी भी योद्धाओं से खाली नहीं रहा है। और इसके तहत जो है हमारे क्षत्रिय समाज के योद्धा, आज उसी के स्थापना दिवस थी, जो मां करणी सेना के नाम से जाना जाता है। और हमारा स्थापना दिवस काफी सफल रहा। और हमको यहाँ पे अतिथि के रूप में बुलाने वाले हमारे आर्मी ब्रिगेड के संभाग अध्यक्ष संजय सिंह बघेल, हमारे मालवी जी, रिंकू जी, साहेब सिंह और हमारे राजस्थान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मकराना जी, सभी को जो है मैं धन्यवाद देता हूं, सबको आशीर्वाद और प्रणाम करता हूं। और हमारे जो यहाँ के क्रांतिकारी सदस्य हैं, जो हमारे क्षत्रिय सभा के भागीदारी है, सबको हमारा प्यार और स्नेह है। और मैं आशा करता हूं कि हमारा क्षत्रिय समाज ऐसे ही एकजुटता की राह पर देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसी रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान, जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी क्रम में आज निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर प्रदर्शनी एवं प्रकृति परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का निर्माण कर प्रस्तुत किए गए, जिसमें विशेष रूप से मोटे अनाजों द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाए गए। इस अवसर पर आयोजित चिकित्सा शिविर में 300 से अधिक मरीजों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और दवाइयां प्राप्त की। रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन इस अवसर पर किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर OP द्विवेदी एवं महाविद्यालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा छात्र छात्राओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ द्वारा दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में श्रीमती अंजुल कुलश्रेष्ठ, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्रीमती गीता, श्रीमती अनीता उपस्थित रहीं। आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जो विगत 5 दिनों से चल रहे थे। आज इस तारतम्य में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया एवं छात्र छात्राओं द्वारा स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उन्होंने मिलेट्स एवं अन्य स्वास्थ्यवर्धक घटकों के द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों का निर्माण किया एवं प्रस्तुत किया। चिकित्सा शिविर में औषधियाँ प्रदान की गईं, निःशुल्क जांचें की गईं, जिसमें लगभग 300 मरीजों ने अपनी चिकित्सा करवाई। इसके उपलक्ष्य में इसके पूर्व हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, एक जागरूकता रैली का आयोजन भी किया और बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हम लोग मना रहे हैं। उसके पूर्व पिछले साल तक धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, लेकिन उस समय छात्र छात्राओं की उपलब्धता नहीं रहती थी। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब प्रतिवर्ष 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। उसमें ये पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 तारीख को हम लोगों ने मनाया। सभी रीवावासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं मैं अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक आयुर्वेद चिकित्सा का। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।